बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.14 को। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई ए पार्ट गिवन है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ये जो सिंबल आपको गिवन है ये यूनियन का सिंबल है। एंड नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आपने इन दोनों पार्ट्स को वेरीफाई करना है। एंड आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ए एंड बी सेट गिवन है, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको डिफरेंट ए सेट गिवन है एंड डिफरेंट टाइप का बी सेट गिवन है। तो आपने इन दोनों पार्ट्स को वेरीफाई करना है इन दोनों सेट्स को यूज़ करके। तो यूनियन का बेसिकली मतलब होता है कि आपने ए और बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके एक सेट में लिखना है। इस तरह इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपको दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स गिवन हैं उनमें से जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको आपने लिखना है। ओके जी, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, यानी कि ए में जो एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक हैं एंड बी सेट में एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10 11 12। तो इसको आपने दोनों कंडीशंस को ले गए, यानी कि ए पार्ट को भी सॉल्व करना है एंड बी पार्ट को भी सॉल्व करना है। यानी कि आपने ए यूनियन बी फाइंड करके बी यूनियन ए भी फाइंड करके आपने बताना है कि इन दोनों का आंसर जो है वो बराबर आता है। इस तरह आपने इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करके बताना है कि इनका आंसर भी इक्वली आता है। सो ए पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट में हमने बताना है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, सो ए यूनियन बी, यहाँ पर आपने पहले ए की वैल्यू लिखनी है, फिर यूनियन का साइन डालना है, नेक्स्ट बी की वैल्यू लिखनी है। तो ए सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक है, ये 10 तक है। नेक्स्ट आपने ब्रैकेट इनक्लोज कर देनी है, यूनियन, अब आपने साइन डालना है यूनियन का। एंड नेक्स्ट आपने बी सेट लिख लेना है 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, आपने दोनों सेट लिख लिए, ए सेट भी लिख लिया, यूनियन बी सेट भी लिख लिया। नेक्स्ट ए यूनियन बी का मतलब है आपने क्या करना है, दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख लेना है। कोई भी एलिमेंट 2 टाइम्स नहीं लिखना, दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपने कंबाइन करके सिर्फ 1 टाइम्स लिखना है। ठीक है, तो इस फर्स्ट ए सेट में 1 2 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं एंड नेक्स्ट सेट में 7 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स हैं। तो जो ए यूनियन बी है इसमें 1 से लेकर 12 तक सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, 7 8 9 10 तो इसमें भी है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, 11 एंड 12 है। तो ए यूनियन बी में 11 एंड 12 भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी, आप पूरा सेट लिख लो, 1 2 3 4 पूरी काउंटिंग लिख लो, या आप अप टू सो ऑन करके 10 11 12 यहाँ तक आके इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब है ए यूनियन बी में 1 से लेकर 12 तक सारे एलिमेंट्स हैं। इस तरह नेक्स्ट आप फाइंड कर लोगे बी यूनियन ए को। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले लिखना है बी सेट, फिर यूनियन डाल के फिर लिखना है ए सेट। तो बी सेट है 7 8 9 10 11 12। अब आपने यूनियन का साइन डालना है, नेक्स्ट आपने ए सेट लिखना है विच इज़ 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं। तो अब आपने बी यूनियन ए फाइंड करना है, यानी कि बी और ए के एलिमेंट्स को आपने इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो आप देख लें 7 8 9 10 इस ए वाले सेट में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो आपने इसे 2 टाइम्स नहीं लिखना, रिपीट नहीं करना। तो 1 2 3 4 ये 10 तक तो काउंटिंग है, 11 12 इस सेट में एक्स्ट्रा है। तो आपने सबको कंबाइन करके तरतीब से 1 2 3, बेशक आपकी मर्ज़ी है सारे एलिमेंट्स लिखते चले जाएं, या आप इस तरह अप टू सो ऑन 10 11 12, ठीक है, इस तरह भी करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 12 तक इस सेट में सारे एलिमेंट्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी का आंसर भी आपके पास 1 to 12 तक सारे एलिमेंट्स आए हैं। इस तरह बी यूनियन ए में भी 1 to 12 तक सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी बराबर आपके पास आ गया है बी यूनियन ए के। तो आपने प्रूफ कर दिया ए यूनियन बी। देखें, इसका भी आंसर 1 to 12 तक एलिमेंट्स हैं और इसका भी आंसर 1 to 12 तक वही एलिमेंट्स हैं। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये एक प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कि अगर आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है या बी यूनियन ए फाइंड करना है तो इनका आंसर बराबर होगा। यानी कि जगह चेंज करने से, सेट्स की प्लेस चेंज करने से उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आपकी मर्ज़ी, आप ए यूनियन बी फाइंड कर लो या बी यूनियन ए फाइंड कर लो, आंसर वही आएगा। बी पार्ट में अपने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो अब आप फाइंड कर लेंगे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को। ए की जगह ए का सेट लिख लें विच इज़ 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। इंटरसेक्शन का सिंबल डालें एंड नेक्स्ट बी की जगह पे 7 8 9 10 11 12। ठीक है, बी सेट में 7 to 12 तक एलिमेंट्स हैं एंड ए सेट में 1 to 10 तक एलिमेंट्स हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपने दोनों सेट्स के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। ठीक है, अब दोनों सेट में क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, 7 इस सेट में भी मौजूद है, यहाँ पर भी है, 8 भी है, 8 भी है, इस तरह सेट में 9 एंड 10 भी है, 9 एंड 10 भी है। इसके अलावा इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट्स आपके पास 7 8 9 एंड 10 आ जाते हैं। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 7 8 9 10 आ गया है। अब हम फाइंड कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए को। बी इंटरसेक्शन ए में आपने पहले सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं 7 8 9 10 11 12। इस तरह सेट बी आपने लिख के अब आपने इंटरसेक्शन का सिंबल डाल के अब आपने लिखना है सेट ए को विच इज़ 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। ओके, अब आपने बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। यहाँ पर भी आपने दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, यानी कि जो दोनों सेट्स में एक जैसे। ठीक है, सो दोनों सेट्स में अब 7 इस सेट में भी आ रहा है एंड 7 इस सेट में भी आ रहा है, तो 7 कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, क्योंकि ये सेट 10 तक जा रहा है, तो 8 भी कॉमन है। इस तरह 9 भी कॉमन है एंड 10 भी कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का भी आंसर एंड बी इंटरसेक्शन ए का भी आंसर एक जैसा आ गया है। तो अब आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब है कि अगर आप सेट्स की जगह चेंज कर दें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पहले इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें या बी को पहले लिख के उसका इंटरसेक्शन ए के साथ फाइंड कर लें, आंसर इक्वली होगा। सो हिंस प्रूव ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन जी। तो फर्स्ट पार्ट हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट आप देख लें। ए सेट गिवन है 1 2 3 4 3 अप टू 15 तक, यानी कि इसमें जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 15 तक हैं एंड बी सेट में 6 8 10 अप टू सो ऑन 20 तक, यानी कि इसमें इवन नंबर्स हैं 6 to 20 तक। ठीक है, तो हमने ए पार्ट में प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिखना है। सो ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। आपने ए सेट लिखना है, यूनियन बी सेट लिखना है। ए एंड बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपने कंबाइन करके एक सेट में लिखना है, यानी कि ए के आप जितने एलिमेंट्स हैं 1 से 15 तक आ रहे हैं वो तो सारे आएंगे। तो आपकी मर्ज़ी, आप 1 से लेकर 15 तक सारे एलिमेंट्स लिख लो, या आप इस तरह 1 2 3 अप टू सो ऑन 15 तक करके नेक्स्ट इस सेट में जो है वो इवन नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, 15 के नेक्स्ट इवन नंबर क्या है, 16 है। इस तरह इस सेट में अब 17 नहीं आ रहा। ठीक है, तो 17 स्किप कर देंगे, 18 आएगा इस सेट में, सो 18 लिख देंगे नेक्स्ट इसके बाद एंड नेक्स्ट 20 आएगा, 19 भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे, क्योंकि ये सेट तो 15 तक आके एंड हो रहा है। तो 1 से लेकर 15 तक सारे एलिमेंट्स तो आएंगे। नेक्स्ट इस सेट में से 16 18 एंड 20 ही आएंगे। ठीक है, तो इन सब के एलिमेंट्स यानी कि ए एंड बी के दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके लिख दिया, जो कि 1 से 15 एंड नेक्स्ट 16 18 एंड 20 ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। इस तरह बी यूनियन ए, यहाँ पर बी यूनियन ए भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ आपने क्या करना है, बी को पहले लिख लेना है, उसका यूनियन ले लेना है ए सेट के साथ। बी यूनियन ए भी फाइंड करेंगे तो तब भी आपके पास 1 to 16 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, नेक्स्ट 18 एंड 20 आ जाएंगे। 1 to 15 तक इस सेट में से एलिमेंट आएंगे, नेक्स्ट इस सेट में से जो एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ 16 18 एंड 20 ही आएंगे। ठीक है, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आपके पास टोटल 1 to 15 16 18 20 तक आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए यूनियन बी इसका भी आंसर और बी यूनियन ए इसका भी आंसर बराबर आ गया है। तो हेंस वेरीफाइड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इस तरह इसका बी पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले आप फाइंड कर लोगे ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट लिख लें, इंटरसेक्शन बी सेट लिख लें। इंटरसेक्शन का मतलब है आपने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, यानी ए और बी में दोनों में आए। ठीक है, तो बी जो सेट है वो स्टार्ट हो रहा है 6 से, तो हम क्या करेंगे 6 भी लिखेंगे, क्योंकि इस ए सेट में 6 7 8 9 10 15 तक सारे एलिमेंट्स आ ही रहे हैं।
सो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 6 हो जाएगा। नेक्स्ट इस सेट में 7 नहीं है तो 7 हमने छोड़ देना है। नेक्स्ट 8 है, यहाँ भी 8 होगा क्योंकि ये 1 से 15 तक सारे ही नंबर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट 8 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, इस तरह 10 भी इंक्लूड हो जाएगा, 12 भी इंक्लूड हो जाएगा एंड 14 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस सेट में 10, 12, 14 सब आ रहे हैं और इस सेट में वैसे भी इवन नंबर्स ही हैं। तो 6, 8, 10, 12 एंड 14, 15 नहीं आएगा क्योंकि इस सेट में इवन नंबर्स हैं, ठीक है। 14 और उसके बाद 16 इस सेट में नहीं आ रहा, तो आप इसको 14 तक स्टॉप कर देंगे, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 6, 8, 10, 12 एंड 14 आ जाएगा। इस तरह अब आप बी इंटरसेक्शन ए फाइंड कर लें। यहाँ पर आपने पहले बी सेट लिखना है, उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए के साथ। बी इंटरसेक्शन ए का भी मतलब है कि आपने बी एंड ए में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेना है। बी में सारे इवन नंबर्स हैं जो कि 6 से 20 तक हैं एंड ए में 1 से 15 तक सारे नंबर्स इंक्लूड हैं। तो आपने दोनों के कॉमन एलिमेंट्स सिर्फ लिखने हैं। तो 6 इस सेट में भी है एंड इस सेट में भी 6 है। इस तरह 8 भी है दोनों सेट्स में, 10 भी है, 12 भी है एंड 14 भी है। नेक्स्ट 16 इस सेट में नहीं है, इस सेट में 16 इंक्लूड है, नेक्स्ट इसमें नहीं है, तो आपने आगे 14 तक इसको स्टॉप कर देना है। अब आप देख लो कि ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए दोनों का जवाब आपस में बराबर आ गया है, तो आप लिख लो हेंस वेरीफाइड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि इंटरसेक्शन बी भी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन है, आपने वेरीफाई करना है। अगेन आपको 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट गिवन है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज़ इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, यानी कि आपने वाई एंड जी का पहले यूनियन लेके एक्स के साथ यूनियन लेना है एंड एक्स यूनियन वाई का पहले यूनियन लेके जी के साथ यूनियन लेना है। आपका दोनों बराबर आ जाएंगे, दोनों का जवाब जो है आंसर है इक्वल आ जाएगा। इस तरह ए पार्ट यूनियन के लिए है, बी पार्ट इंटरसेक्शन के लिए है। या आपने दोनों वेरीफाई करने हैं एंड आपको टोटल 4 पार्ट्स गिवन है जिसमें आपको एक्स वाई एंड जी की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। आपने एक्स वाई जी की डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर इन दोनों पार्ट्स को प्रूव करना है या वेरीफाई करना है। ओके जी, फर्स्ट पार्ट में आपको एक्स की वैल्यू गिवन है ए बी सी डी, वाई की वैल्यू गिवन है बी डी सी एफ एंड जी की वैल्यू गिवन है सी एफ जी एच। आपने एक्स वाई एंड जी की ये वैल्यूज़ यूज़ करके इन दोनों पार्ट्स को 1 बाय 1 प्रूव करना है। ए पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज़ इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस वैल्यू को ले लें एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, इसको फाइंड कर लें। सो आप इसको लिख लें एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले वाई यूनियन जी को सॉल्व करना है, उसका जो आंसर आएगा उसका आपने यूनियन लेना है एक्स के साथ, ठीक है। तो इसका इजी वे है कि आपने इन दोनों वाई एंड जी की वैल्यू के बिटवीन ब्रैकेट डाल देनी है। तो इसका मतलब आपने पहले वाई एंड जी की वैल्यूज़ को सॉल्व करके नेक्स्ट आपने एक्स के साथ उसका यूनियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्स की वैल्यू जो कि ए बी सी डी गिवन है। नेक्स्ट यूनियन का सिंबल डालेंगे एंड ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है। अब डालेंगे वाई की वैल्यू विच इज़ बी डी सी एंड एफ, ठीक है। अब इसका भी यूनियन फाइंड करना है हमने जी के साथ विच इज़ सी एफ जी एंड एच, ठीक है। तो ब्रैकेट ऑफ कर देनी है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ का पहले यूनियन फाइंड करना है, जो आंसर आएगा उसका यूनियन हमने इस वैल्यू के साथ फाइंड कर लेना है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। ए बी सी डी, इस फर्स्ट सेट को भी एज इट इज़ लिख लेंगे, यूनियन का सिंबल डालेंगे। नेक्स्ट इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड कर लेते हैं। यूनियन का मतलब है कि आपने एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लेना है, जितने एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स के उनको इकट्ठा करके लिख लेना है। अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ जाता है उसे आपने 1 टाइम्स ही लिखना है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रहा है बी से, ठीक है। बी यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, बट आपने दोनों के एलिमेंट्स सारे इकट्ठे करके लिखने हैं। बी लिख लेना है। नेक्स्ट सी, यहाँ पर भी 2 बार है, एक बार आप लिख लें सी। नेक्स्ट डी आएगा, ठीक है। उसके बाद ई दोनों में नहीं आ रहा, अब एफ आएगा, एफ दोनों सेट में आ रहा है तो आपने एक दफ़ा लिख लेना है। एंड अब आप लिखना है जी एंड एच, ठीक है। बी सी डी एफ जी एच, ये दोनों सेट्स में ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपने इसका यूनियन फाइंड कर लेना है इस फर्स्ट वाले सेट के साथ जो कि ए बी सी एंड डी है। तो जो एलिमेंट 2 बार आ रहे हो उनको आपने 1 टाइम से लिखना है, ठीक है। तो ए बी लिखना है आपने, ए सेट में आ रहा है, बी दोनों में आ रहा है तो बी को आपने 1 टाइम्स लिख लेना है। सी दोनों में आ रहा है, सी 1 टाइम्स लिख लें। डी दोनों में आ रहा है, डी भी 1 टाइम्स आ जाएगा। ई दोनों में नहीं है। नेक्स्ट एफ जी एंड एच,
इस वाले सेट में से आ जाएंगे। तो अब आपके पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जी का आंसर आ जाता है ए बी सी डी एफ जी एच। नेक्स्ट आपने अब फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई, उसका यूनियन फाइंड करना है जी के साथ। तो आप इस वाली वैल्यू को फाइंड कर लें, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने एक्स वाई का यूनियन पहले फाइंड करना है एंड उसके आंसर को जी के साथ यूनियन कर देना है। सो आप ब्रैकेट डाल लें एंड एक्स सेट लिख लें विच इज़ ए बी सी एंड डी यूनियन वाई सेट है बी डी सी एंड एफ। ठीक है, एक्स यूनियन वाई, इसको पहले आपने सॉल्व करना है, यूनियन अब आपने जी सेट डाल लेना है सी एफ जी एंड एच। ओके, तो एक्स यूनियन वाई फाइंड कर लेते हैं। इसका मतलब है कि आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। ठीक है, सो ए आ जाएगा, बी दोनों सेट्स में है एक बार लिख लें, बी आ जाएगा, सी दोनों सेट्स में है 1 टाइम्स लिख लें, ए बी सी, नेक्स्ट डी दोनों सेट में है 1 टाइम्स लिख लें एंड अब आ जाएगा एफ। ठीक है, दोनों सेट्स के टोटल ये एलिमेंट्स आ गए ए बी सी डी एंड एफ। इसका यूनियन आपने फाइंड करना है नेक्स्ट इस रिमेनिंग सेट के साथ। ठीक है, सी एफ जी एंड एच के साथ। ओके, तो यूनियन फाइंड कर लेते हैं दोनों सेट का। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपने इकट्ठा करके लिख लेना है। जो दो एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स आए उनको आपने एक बार लिख लेना है। तो ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी 2 टाइम्स है 1 टाइम्स लिख लें, डी आएगा, एफ आ जाएगा, दो बार है आपने एक बार लिख लिया, नेक्स्ट आपके पास जी आ जाएगा एंड एच भी आ जाएगा। ओके जी, तो आपने एक्स यूनियन वाई यूनियन जी भी फाइंड कर लिया है। तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि आपने अगर पहले वाई यूनियन जी फाइंड करके एक्स के साथ यूनियन लिया तो उसका आंसर, एंड एक्स यूनियन वाई पहले लेके उसका यूनियन जी के साथ फाइंड किया, उसका भी आंसर इक्वल आ गया है। ठीक है, तो अगर आप पहले दो वैल्यूज़ के यूनियन ले लो और नेक्स्ट थर्ड के साथ फाइंड कर लो, या सेकंड एंड थर्ड का यूनियन लेके फर्स्ट के साथ फाइंड कर लो, आपके पास आंसर इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लें हिंस प्रूफ एक्स यूनियन वाई। आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को आगे पीछे कर सकते हो। यूनियन जी इज़ इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ठीक है, कि ये वाली राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड आपस में एक दूसरे के बराबर आ गए हैं, तो आप लिख लो हेंस proved या hence verified x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। ओके जी, बी पार्ट है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। इसको आपने प्रूव करना है कि इन दोनों का आंसर इक्वल आता है या नहीं। तो आप सबसे पहले इस वाली वैल्यू को प्रूव कर लें, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, यानी कि आपने y एंड z का पहले इंटरसेक्शन फाइंड करना है देन उसका इंटरसेक्शन x के साथ फाइंड करना है। तो आप लिख लें x की जगह x की वैल्यू विच इज़ a b c एंड d। अब इंटरसेक्शन का सिंबल डालें, ब्रैकेट डालें एंड y की वैल्यू लिख लें। y सेट है b d c एंड f है, एंड नेक्स्ट इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन लेना है अपने z के साथ जो कि आपके पास c f g एंड h गिवन है। ओके, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले y एंड z का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो आपके पास आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन आपने इस सेट के साथ x के साथ फाइंड करना है। ओके, तो अभी एक सेट को एज इट इज़ लिख लें a b c d। इसका इंटरसेक्शन आपने इन दोनों के इंटरसेक्शन के रिजल्ट के साथ फाइंड करना है। सो a b c b d c f इंटरसेक्शन c f g h, दोनों में क्या कॉमन है? देखें, दोनों में C कॉमन है एंड F कॉमन है, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है, तो आप लिख लें C एंड F। ठीक है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। ओके, तो आपके पास कॉमन एलिमेंट C एंड F आ जाते हैं। अब आपने क्या करना है, इसका इस C एंड F, ये जो रिज़ल्ट आपके पास आए इसका इंटरसेक्शन आपने इस फर्स्ट वाले सेट के साथ फाइंड कर लेना है। अब इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ C ही है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आपके पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z का आंसर C आ। आपने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो आपने सबसे पहले x इंटरसेक्शन y फाइंड कर लेना है, उसका जो आपका आंसर आएगा उसको आपने इंटरसेक्शन कर देना है इस z सेट के साथ। सो x इंटरसेक्शन y, इसका आंसर आपके पास b c एंड d आ जाता है, क्योंकि इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो b भी दोनों सेट्स में आ रहा है, C भी आ रहा है एंड D भी आ रहा है। तो इस सेट का आपका जो इंटरसेक्शन आ जाएगा दोनों सेट्स का वो B C एंड D आ जाएगा।
इसका इंटरसेक्शन आपने इस सेट के साथ फाइंड करना है, सी एफ जी एंड एच के साथ। सो इन दोनों सेट में अब कॉमन एलिमेंट आपके पास सिर्फ सी ही आ जाता है, तो इन दोनों का भी आपके पास इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ का आपके पास इंटरसेक्शन बेसिकली सी आ जाता है। तो अब आप लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यहाँ पर हमें बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए कहा गया है कि वेरीफाई करें, तो आप लिख लें हैंस वेरीफाइड एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। ठीक है, कि अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ का पहले इंटरसेक्शन लेके फर्स्ट के साथ ले लो, या फर्स्ट टू वैल्यूज़ का पहले इंटरसेक्शन लेके नेक्स्ट थर्ड के साथ ले लो, आपके पास आंसर बराबर ही आएगा। तो आपने हेंस वेरीफाइड प्रूफ कर दिया कि जी फर्स्ट पार्ट को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास एक्स वाई एंड जी की अब डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आपने ए एंड बी दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। ए आपके पास एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जी है इज़ इक्वल टू एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट यूनियन जी। ये आपने यूनियन के लिए एंड इंटरसेक्शन के लिए 1 बाय 1 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड देख लें, जिसमें आपने y एंड z इनका पहले यूनियन फाइंड करना है, और जो आंसर आएगा उसका आपने x के साथ यूनियन फाइंड करना है। y एंड z का यूनियन फाइंड करके यूनियन में आपने सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखना होता है, यानी जितनी वैल्यूज़ हैं दोनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आपने कंबाइन करके लिखना है। जो एलिमेंट्स 2 बार आ जाए उनको आपने एक बार ही लिखना है। तो आप जब एक्स एंड वाई एंड जी का यूनियन फाइंड करोगे तो आपके पास 2 4 5 6 7 8 आ जाता है। इसका जब आप एक्स के साथ यूनियन फाइंड करोगे तो एक्स में 1 to 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसका टोटल यूनियन 1 2 3 4 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप पहले एक्स यूनियन वाई फाइंड कर लेते हो तो एक्स यूनियन वाई का आपके पास एक्स एंड वाई यूनियन में आपके पास एक्स में 1 से 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं एंड वाई में आपके पास 2 4 6 7 8 है। तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, तो आपके पास एक्स यूनियन वाई 1 to 10 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब आप इसका जब जी के साथ यूनियन फाइंड करोगे तो आपके पास अगेन 1 to 10 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि यूनियन में आपने बेसिकली सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि आपके पास दोनों का आंसर इक्वली आ गया है। तो आप हेंस लिख दो वेरीफाइड कि एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जी इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट यूनियन जी, ये आपके पास बराबर आ गया है। इसी तरह अब आप इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लो बी पार्ट, जो कि इसमें आपने पहले आपने y एंड z का यूनियन फाइंड करना है, जो कि आपके पास 6 7 एंड 8 आ जाता है, क्योंकि दोनों में 6 7 एंड 8 कॉमन है। अब आपने इसका x के साथ जब यूनियन फाइंड किया, अगेन आपके पास इस x में 1 से 10 तक एलिमेंट्स सारे थे, तो अगेन आपके पास 6 7 एंड 8 आ जाता है। अब आपने नेक्स्ट x एंड y का पहले इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो x एंड y का जब आप पहले इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो आपके पास देखिए इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 2 तो इस दोनों में आ रहा है, क्योंकि ये 1 से 10 तक सारे हैं, तो 2 4 6 7 8 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन। अब आप इस इंटरसेक्शन का आंसर ये जो आंसर आया आपके पास इंटरसेक्शन वाला है, इसका इंटरसेक्शन इस जी वाले के साथ ले लो, तो आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो अगेन 6 7 एंड 8 आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास अगेन दोनों वैल्यूज़ का आंसर बराबर आ गया है, तो आप लिखते हैं वेरीफाइड एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। यानी कि आप अगर पहली 2 वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन लेके लास्ट के साथ ले लो, या लास्ट वाली 2 का लेके पहली के साथ इंटरसेक्शन ले लो, आपके पास आंसर इक्वल आएगा। तो यहाँ पर इस केस में भी आपके पास आंसर बराबर आ गया, तो आप लिख दो हेंस वेरीफाइड, ये दोनों आपस में लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड बराबर हैं। इस तरह थर्ड पार्ट है, यहाँ पर भी आपके पास एक्स वाई एंड जी की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। ए पार्ट आप सॉल्व कर लें जो कि यूनियन के लिए है। पहले आपने वाई यूनियन जी फाइंड करके एक्स के साथ फाइंड करना है। तो y यूनियन z का आपके पास आंसर टोटल 1 2 3 4 6 7 8 एंड 10 आ जाता है, क्योंकि आपने यूनियन में सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है। अब आप जब इसका x के साथ फाइंड करोगे तो आपके पास सारे एलिमेंट्स को सम अप कर देना है, यानी इकट्ठा करके एक साथ लिख देना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। इस तरह अगर आप पहले x यूनियन y फाइंड कर लो और देन z के साथ यूनियन फाइंड करो, तब भी आपके पास दोनों का आंसर सेम ही आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का आंसर -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9
यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, इसलिए 9 नहीं आया, 10। दोनों में आपके पास आंसर सेम आ जाता है। ये आप चेक कर सकते हो, दोनों वैल्यूज़ का आंसर सेम आ गया तो आप लिख देंगे वेरीफाइड, हिंस वेरीफाइड एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जी इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट यूनियन जी। दोनों का आंसर बराबर आ गया, ये दोनों बराबर आ गया। इसी तरह अब आप बी पार्ट यानी कि इंटरसेक्शन के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। आपने पहले वाई एंड जी का इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया यहाँ पर, जो कि 4 आ जाता है क्योंकि दोनों में 4 ही कॉमन है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो यहाँ पर 4 कॉमन था, 4 आ गया। अब आप इसका इंटरसेक्शन जब एक्स के साथ फाइंड करोगे अगेन आपके पास दोनों में 4 कॉमन आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एक्स इंटरसेक्शन वाई आप पहले फाइंड करोगे तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स 2, 4 एंड 5 आ जाते हैं। जब इसके इंटरसेक्शन हम लास्ट वाले जी के साथ फाइंड करेंगे तो अगेन अब इन दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास एक ही कॉमन एलिमेंट है जो कि 4 है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों साइड्स आपस में बराबर आ गई हैं तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे हेंस वेरीफाइड एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स इंटरसेक्शन वाई ब्रैकेट इंटरसेक्शन जी आपस में बराबर हैं, वेरीफाइड हो गया। इसी तरह फोर्थ पार्ट में भी आपके पास एक्स वाई और जी की अब यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। ये भी आपने ए एंड बी दोनों पार्ट्स के लिए सॉल्व करना है। ए पार्ट्स में आपने यूनियन के लिए सॉल्व करना है। तो ए पार्ट की लेफ़्ट हैंड साइड आप पहले सॉल्व कर लेंगे जिसमें आपने वाई यूनियन जी पहले फाइंड कर लेना है। देन उसका जो आंसर आएगा वाई यूनियन जी का जो कि ये आ जाता है आपके पास, यूनियन में आपने सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है। तो आपने इसका जब यूनियन फाइंड किया इस एक्स के साथ तो आपके पास टोटल ये आंसर आ गया। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो y वाली वैल्यूज़ हैं इसमें 6, 8, 10 यानी कि इवन नंबर्स हैं जो कि 6 से 20 तक आ रहे हैं। इस तरह यहाँ पर सिर्फ 1, 3 एंड 5, 7 आ रहे हैं। तो यूनियन में आपने सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है तो यहाँ 1, 3, 5, 7 तो आएंगे, बट यहाँ वाला 6 भी ऐड होके आगे 8, 10, क्योंकि यहाँ पर आगे सिर्फ इवन नंबर्स हैं तो यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर्स ही काउंट होंगे। तो यहाँ 1, 3, 5, 6, 7 लिख के आगे इवन नंबर्स स्टार्ट होंगे 8, 10, 12, 14। तो यहाँ अप टू सोन, क्योंकि 8, 10 इसका मतलब है कि 8 के बाद 10 अगर आ गया डायरेक्टली तो अगला नंबर 12 ही होगा, 14 ही होगा, इस तरह 16 ही होगा। तो यहाँ हमने अप टू सॉन करके 20 डाल दिया। जब इसका यूनियन इस एक्स वाली वैल्यू के साथ फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या करना होता है, वैल्यूज़ को कंबाइन करना है। ये 1 से 14 तक तो सारे एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर भी 1 से 14 तक तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, बट यहाँ आगे से इवन नंबर हमारे पास थे तो 15 तो इवन नहीं है, लेकिन 16, 18, 20 ये इवन है तो ये भी ऐड हो जाएंगे। तो ये एक्स यूनियन वाई यूनियन जी का यहाँ पर ये आंसर आ गया है। इसी तरह अगर हम एक्स यूनियन वाई पहले फाइंड कर लें एंड देन जी के साथ यूनियन फाइंड करें तब भी हमारे पास यही आंसर आ जाता है, 1, 2, 3 अप टू सॉन 14, फिर 16, 18, 20। दोनों का आंसर यहाँ पर भी हमारे पास बराबर आ जाता है तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे हेंस वेरीफाइड एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जी इज़ इक्वल टू ब्रैकेट एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट यूनियन जी। इस तरह बी पार्ट हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए है। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम पहले देख लेते हैं जिसमें हमने वाई इंटरसेक्शन जी पहले फाइंड करना है। इसके गिर्द हमने पहले ब्रैकेट डाल ली, इसका मतलब है ये पहले ही सॉल्व होगा। तो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ आप देख ले 1, 3, 5, 7 है और ये 6, 8, 10 यानी कि यहाँ पर 6 से 20 तक इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ देख लें कोई इवन नंबर ऐसा नहीं है जो इसमें भी आए और यहाँ कोई ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो इसमें भी आए, तो यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो आप यहाँ एम्प्टी सेट लिख दो, यानी कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब आप इस एक्स के साथ इसका इंटरसेक्शन लोगे अगेन एम्प्टी सेट, जब इसके साथ इंटरसेक्शन होगा दोनों में कोई भी एलिमेंट अगेन कॉमन नहीं है तो अगेन एम्प्टी आ जाएगा। इस तरह राइट हैंड साइड पर आप पहले एक्स एंड वाई का इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, जो कि आपके पास ये देखें यहाँ पर आपके पास कुछ एलिमेंट्स कॉमन आते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए ना 1 से 14 तक सारे एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर 6 से 20 तक इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास 6, 8, 10, 12, 14 तक तो एलिमेंट्स आएंगे, आगे नहीं आएंगे क्योंकि ये आगे स्टॉप हो जाता है। और यहाँ इवन थे तो इस हिसाब से यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों के 6, 8, 10, 12 एंड 14 बन जाते हैं। जब इसका इंटरसेक्शन इस जी वाले के साथ लेंगे देन अब आप देख लें इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1, 3, 5, 7 ये 4 ऑड नंबर्स हैं फर्स्ट, और यहाँ पर 6 से 14 तक इवन नंबर्स हैं सिर्फ। तो इवन और ऑड में अब क्या कॉमन है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो यहाँ अब यहाँ देख लें कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब दोनों को आपने सॉल्व किया तो दोनों का आंसर एम्प्टी सेट ही आ गया, दोनों का आंसर बराबर आ गया। तो आप लिखते हैं हेंस वेरीफाइड
एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जी इज़ इक्वल टू ब्रैकेट एक्स इंटरसेक्शन वाई ब्रैकेट इंटरसेक्शन जी, यानी कि इन दोनों का आंसर भी बराबर आ गया। तो हेंस ये भी वेरीफाई हो गया कि इंटरसेक्शन अगर आप पहले दो वैल्यूज़ का ले लो और बाद में थर्ड के साथ ले लो, या सेकंड थर्ड का पहले लेके बाद में फर्स्ट के साथ ले लो, आपके पास आंसर बराबर आएगा। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं बट बहुत ही इजी हैं, थोड़े टाइम टेकन हैं, बट अगर आप इनको फोकसली करेंगे तो बहुत ही इजी हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी। अगर आपको क्वेश्चंस की समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।